मुझे शादी का बहुत शौक था, शादी करूँगी, बच्चे करूँगी, ओह वाओ। आई एम 26 राइट नाउ एंड मुझे भी होता है कि शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो। कुछ आदतें होती हैं मर्दों की जिसकी वजह से उनकी जो अम्मी होती हैं वो अपनी बहू को कहती हैं ये तुम ठीक कर लेना उसको, शादी के बाद ही ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रमशा खान ऑन समा लाइफस्टाइल। सो आई वाज शूटिंग फॉर इश्किया जब मुझे घिसी पिटी मोहब्बत ऑफर हुआ एंड एट फर्स्ट मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज वाओ ये करना है, बिकॉज इतना डिफरेंट एंड सैटायर प्ले। आई हैव नेवर डन अ कैरेक्टर लाइक दिस एवर इन माई होल एंटायर लाइफ। बट मुझे डर भी था, मुझे था पता नहीं ये हो सकेगा, इतनी चीज़ें हो रही हैं सामया की ज़िंदगी में, कैसे होगा। बट आई वॉज जस्ट एक्साइटेड। और ये जो फीलिंग थी ना, ये मुझे ज़िंदगी में कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आई, बिकॉज जो चीज़ें जिस सिचुएशन से सामया गुजर रही है अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं हम सब उन सिचुएशन से गुजर चुके हैं, मैं भी। तो इस वजह से मेरे लिए फिर आसान हो गया। शुरू में मुझे था कि बस थोड़ा डर था। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन एंड शी नोज़ व्हाट शी वांट्स। उसका तरीका शायद काफ़ी लोगों को बदतमीज़ी लगे, लेकिन उसके जो दिल में होता है वो उसकी ज़ुबान पर होता है। एंड ये चीज़ तो मुझे रमशा को बहुत कुछ सीखने से मिला सामया से। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि घिसी पिटी मोहब्बत में हूँ मैं सामया कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि घिसी पिटी मोहब्बत टाइप के ड्रामे होने चाहिए। सिर्फ घिसी पिटी नहीं, आई फील लाइक इवन प्रेम गली टाइप के ड्रामे होने चाहिए, बिकॉज दे गिविंग आउट अ रियली गुड मैसेज। हम बेसिकली सोसाइटी को उन्हीं का शीशा दिखा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव ड्रामा आई वुड से। तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लॉट वाले ड्रामे मज़ीद बनने चाहिए, सो दैट वी कैन encourage our girls and our women to stand up for their own rights and to fight for themselves basically. So अभी मैं आपको बताने वाली हूँ 5 simple points before you get married or before you think of even getting married. Number 1, be financially independent. You should have your own identity, your own career. I think ये सबसे ज़्यादा important है, because अपना एक बैकअप होना इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये मेरी अम्मी मुझे बताया करती हैं, कल कल को मेरी शादी हो जाए तो वो कहती हैं कि अपना एक बिज़नेस, अपना एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके साइड पे, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। नथिंग इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। अगर बुरे दिन आए तो यू विल हैव समवेयर टू रिट्रीट। So yeah, be financially independent on your own. Number 2, don't get married because of societal pressure. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना, फुप्पो और खालाएं कि उम्र बढ़ती जा रही है, इसकी शादी करा दो। It's not embarrassing. I don't think it's embarrassing if you're 30 and you're single. As long as you're working, as long as you have it going on for you, it doesn't matter. Don't listen to other people. मेरे साथ I've been through this. I'm 26 right now and मुझे भी होता है कि शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो। और मैं कहती हूँ भाई, जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगी, घर बना लूँगी, तब कर लूँगी आराम से। So don't take any pressure. Point number 3, do not get married before you're mentally and emotionally ready. इंसान कभी कभार ऑब्वियसली जब 19-20 का होता है तो वो उसे दुनिया की आसत समझ नहीं होती, मुझे भी नहीं थी, आपको भी आई एम श्योर नहीं होगी इस वक्त। लगता है कि है, लेकिन नहीं। देयर कम्स अ टाइम इन एवरी वेमेन एंड एवरी इवन मेन्स लाइफ कि अचानक से आप एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। जो आपको पहले चीज़ें जिस तरह लगती थी वो उस तरह नहीं लगती। वेट फॉर दैट पॉइंट, डोंट रश। वेट टिल योर मेंटली लाइक सुकून में सब चीज़ों को लेकर। पॉइंट नंबर 4, मेक श्योर यू एंड योर पार्टनर आर ऑन द सेम वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि अक्सर बहुत सी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में होती हैं जो आपको नहीं पसंद होती, और आपको डर होता है कि शायद साथ वाला इंसान या जिसके साथ भी मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी उसको ये बात समझ नहीं आएगी।
या बहुत से इश्यूज होते हैं फैमिली में जो कि आपको एड्रेस करने चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू एंड योर पार्टनर आर ऑन द सेम वेवलेंथ, कंपैटिबिलिटी वाइज भी एज वेल. शादी से पहले बैठें साथ, अपने इश्यूज डिस्कस करें, खुल के डिस्कस करें, क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है साथ. सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हाइडिंग इट बिफोर. पॉइंट नंबर 5, डोंट कीप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. लड़कियाँ, मैं भी ऐसे होती थी जब मैं 16 साल की होती थी. मुझे शादी का बहुत शौक था. शादी करूँगी, बच्चे करूँगी, ओह वाओ, टिल आई ग्रू अप और टिल आई गॉट मैच्योर. मुझे रियलाइज़ हुआ आसपास भी देखकर कि शादी इज़ नॉट ऑल फेरी टेल. इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ ह्यूज, नॉट जस्ट फॉर वेमेन बट ऑल्सो फॉर मैन. उसके साथ साथ ये भी होता है कभी कभार कि कुछ आदतें होती हैं मर्दों की, जिसकी वजह से उनकी जो अम्मी होती हैं वो अपनी बहू को कहती हैं ये तुम ठीक कर लेना उसको, शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा. नहीं, don't take that responsibility. Nobody can change that. You can't change that. Only that person can change himself. I don't know through kids or whatever. जिसने change होना होता है ना बहन, वो हो जाता है, ठीक है. जिसने नहीं होना होता वो बच्चे भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं होगा. So never settle for this, please. This is the most important point actually. Never settle for this. Never settle for less actually. Know your worth. For more videos, keep watching Sama Life and Style.